अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपको बैंगन का रायता बनाना बता रही हूँ और ये गर्मियों का तोहफ़ा है। आप भी इसको बना के खाएं और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, इसमें जो चीज़ें डलनी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बैंगन है, ठीक है, और ये प्याज है। दो छोटे इस साइज़ में मैंने 2 प्याज लिए हैं और ये 3 टमाटर हैं। इतने साइज़ में मैंने 3 टमाटर लिए हैं और ये 2-3 चम्मच पुदीना है, थोड़ा सा है ये, और 2-3 चम्मच धनिया है और 7 से 8 जो है ना हरी मिर्चें हैं। और इसके लिए आधा किलो मैंने दही लिया है। अब जो है ना वो इन बैंगन को मैं हल्का सा नरम करूँगी हाथों के साथ, ताकि ये गलने में आसानी हो जाए और जल्दी गल जाए। ये इस तरह हल्का सा वज़न डालने से ये ज़रा नरम हो जाता है। ये मैं इन सब बैंगनों को करूँगी ताकि ये जल्दी गल जाएं। ठीक है, ये अपने हाथ से ही करना होता है, कोई इतना ज़ोर नहीं लगता। ये सारे पीसों को मैं ऐसे दबाऊँगी हल्का हल्का इसको नरम करने के लिए। ये बड़ा आसान सा है और खाने में ये बहुत मज़ेदार होता है। छोटे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। माशाल्लाह मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अक्सर कहेंगे कि हांडी से कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, कोई दाल बनाते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये बहुत मज़ेदार होता है। अब मैं इसको चूल्हे पे रखने लगी हूँ। ये 2 बड़े बैंगन इस चूल्हे पे रखूँगी, ये बड़ा चूल्हा है, और एक बड़ा बैंगन इधर रखूँगी। इसका छिलका जलाना है हमने, और ये छिलका जलते जलते अंदर से बिल्कुल सही गल जाता है। और आपने ये देख के लेने हैं, इन बैंगनों में कोई सुराख नहीं होना चाहिए। अगर सुराख होगा तो उसमें कीड़ा होगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल बैंगन साफ़ है, इसमें कोई जो है ना वो सुराख वगैरह नहीं है। जब भरता बनाना हो या रायता बनाना हो तो इसमें आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि इन बैंगनों में सुराख ना हो। ये कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये माशाल्लाह ये सही जल जाएंगे। काम साथ साथ कर लेती हूँ ताकि जो मेरा मटेरियल है जो इसमें डालना है वो सारा तैयार हो जाए। बारीक बारीक प्याज काटना है, इसका जायका बहुत अच्छा लगता है, बड़े छोटे सारे पसंद करते हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना और बच्चे इंशाल्लाह शौक़ से खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। हाँ जी बेटा, क्या हाल है? वालेकुम आज अस्सलाम। क्या बना रहे हो आप? आज मैं बेटा बैंगन का रायता बना रही हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जी जी बोलें, आप क्या करना है मुझे? आपने हरी मिर्च नमक डाल के पीसने और उसमें बाद में पुदीना और ये डाल के चटनी बनानी है आपने। चलिए आप मुझे ये दें और मैं जो है ना ये आपको कर देता हूँ। ये ले बेटा, 1 चम्मच बस आपने ना नमक डालना है, जो छोटा चम्मच होता है। जी जी ठीक है ना, वो पहले हरी मिर्चें डाल के नमक डालो जी। और उसके बाद आपने जो है ना वो करना है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी डाल के नहीं हम चटनी बना सकते? नहीं बेटा, वो जगह देख लो। जो सब्ज़ मिर्च होती है ना वो जल्दी फिर बारीक नहीं होती। पहले आप नमक डाल के हम थोड़ा सा इसको बारीक पीस लेंगे मिर्चों को। उसके बाद पहले डालेंगे पुदीना। पुदीना ज़रा थोड़ा सा सख्त होता है, वो ज़रा पीसने में टाइम लगता है। और उसके बाद धनिया डालेंगे। बेशक आप धनिया पुदीना इकट्ठा भी डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आगे इंशाल्लाह मैं आपको पुदीने की, नारदाने की, हरी मिर्च की, अदरक की ये सारी चटनी बनानी बताऊंगी, जो कि बहुत मज़ेदार होती है। और ये गर्मी हो सर्दी हो ये लाजमन इस्तेमाल किया करें। कोई भी गाना करना तो कैमरा लगा। ठीक हो गया। माशाल्लाह मेरा ये बेटा बिलाल जो है ना ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और माशाल्लाह अक्सर ये खाने में मेरी मदद करता है। मेरा एक छोटा बेटा है मोहम्मद नुमान, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी कढ़ाई बनाता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बना लेता है। और इसी तरह मेरा बेटा बिलाल भी खाने में बड़ी दिलचस्पी रखता है और अक्सर मेरे साथ कुकिंग करवाता है और बड़ा खुश होता है माशाल्लाह। बैंगन के रायते में ये कितने बैंगन डालने हैं आपने? ये मैं सारे ही डालूंगी। इसके अंदर से ये जल जाता है ना, इसके अंदर से कम ही निकलता है गुदा ना। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, ये सारे ही डालूंगी। ये माशाल्लाह जब खाने लगना है, आपको पता तो है कि माशाल्लाह वो पता ही नहीं चलता, बच्चे चमचों के साथ भी खा जाते हैं। इसमें लाइट सी नमक मिर्च होती है, हरी मिर्ची हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ये आपने मुझे भी बनाना सिखाना है साथ साथ, क्योंकि आप कई बार ड्यूटी पे जाते हो तो जो है ना फिर आपके आते आते जो है ना हम लोग बना के रखेंगे। हाँ इंशाल्लाह बेटा,
हाँ, मैं एक आपको बात बता दूं कि मेरा सिलाई सेंटर भी है और मैं सिलाई भी सिखाती हूँ। माशाल्लाह मेरी हज़ारों की तादाद पे स्टूडेंट हैं। अक्सर होता है कि मैं जुमे वाले दिन कोशिश करूँगी, ये बच्चियों को जब कोई डिश बताऊँगी वो मैं फ्री बताती हूँ उनको। सिलाई की मैं फ़ीस लेती हूँ और जुमे के जुमे एक डिश बनानी मैं उनको बताती हूँ ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया बने। और माशाल्लाह बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं, वो कहती है कि आंटी आप बहुत अच्छी हैं कि हमें साथ साथ कुकिंग का भी बताती हैं। और मुझे ये बहुत शौक़ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक दे और जितनी मेरे पास बच्चियाँ आती हैं उनको उनके नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे। बाकी और भी बच्चियाँ हैं, जितनी भी दुनिया में बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं ख़ास करके, उनके अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे ताकि वो जितनी भी ज़िंदगी अपनी शादी के बाद गुजारें बहुत अच्छे से गुजारें। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बच्चियाँ बड़ी अटैच हो जाती हैं। कुछ बच्चियाँ तो जाती जब छोड़ती हैं साल लगा के 2 साल लगा के बहुत रोती हैं कि आंटी आप हमें माँ की तरह आपने हमें समझाया है, बताया है, जो है ना वो गमज़दा होती हैं। लेकिन मैं उनको ये समझाती हूँ कि सारी ज़िंदगी आप लोगों ने मेरे पास तो नहीं बेटा रहना, आप लोगों के माँ बाप ने आपकी शादियाँ भी करनी है, बस उधर जाके आप अपनी माँ बाप की इज़्ज़त बनाना ताकि कल को शादी के बाद माँ बाप को कोई फालतू बात ना आप लोगों की वजह से सुननी पड़े। पुदीना भी साथ ही डालो। हाँ, ये पुदीना भी डालो साथ, मेरा बेटा बनाओ। आप साथ बना रहे हो ना, आपको भी बनाना आ जाएगा। बाकी ये बात आपने सही कहा है कि मैं अक्सर ड्यूटी पे जाती हूँ तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, अगर आपने बनाना होगा तो आप आराम से बना लेंगे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा हो गया है। अब ये मैं अभी इधर ही रखूँगी, ठीक है। तो अभी ये ज़रा बैंगन तैयार हो जाए फिर इंशाल्लाह साथ साथ ये देखें, ये देखो कितना जलता जा रहा है इसका छिलका, और हम इसको साथ साथ जो है ना चेंज कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा होता जा रहा है। ये देखें इसका छिलका जो है ना जल गया, ये देखें, और ये साथ साथ जलते जलते साथ अंदर से भी पक रहा है। ये माशाल्लाह ये जो बैंगन थे उनके छिलके जल गए हैं। अब मैं इसको ठंडे पानी में डालूँगी, 5 मिनट रखूँगी इसके अंदर, तो फिर इसके छिलके उतारेंगे। ये मैंने पानी लिया है और ये मैं अब इनके अंदर डाल रही हूँ। पानी में इसलिए मैंने डाला है कि इसके जो छिलके होते हैं ना वो पानी की वजह से छिलका जो होता है ना वो हल्का सा नरम हो जाता है और उसको उतारने में ना आसानी होती है, इसलिए पानी में डाला है। और ऊपर से ये गर्म भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं क्योंकि ये जले हैं, तो इस तरह ज़रा हल्का सा ठंडे भी हो जाएंगे और इसको छिलके उतारने में भी आसानी हो जाएगी। माशाल्लाह बैंगन का जो छिलका है वो जल चुका है, ठीक है। अब मैंने इनके छिलके उतारने हैं। ये मैंने पानी में डाले थे इसलिए कि छिलका आराम से फिर उतर जाता है। ऐसे हल्का सा भी करेंगे ना, ये देखो छिलका इसका उतर रहा है, कोई मुश्किल से नहीं उतरा, आराम से उसका छिलका अलहदा हो रहा है। अब इसके मैंने जो छिलके हैं ना वो चेक करने हैं। ये देखें ऐसे करेंगे जब, ये देखिए इसके पर्दे बन जाते हैं। ये देखें इसका एक एक पर्दा मैंने चेक करना है कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। ये देखें कोई भी इसमें कीड़ा नहीं है। ये इसको साथ साथ मैंने ना छोटे छोटे पीस कर देने हैं और फिर आगे दूसरा जो ना पीस करना है मैंने। माशाल्लाह ये मैंने ना बैंगन को छील के इसको मैश कर लिया है। अब मैं दही तैयार करने लगी हूँ। दही के अंदर मैंने ये जो मैं चटनी पीसी थी पुदीने की, धनिया की और हरी मिर्च की, ये मैं डालूँगी। ये मैं पहले प्याज मिक्स करने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए, और ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें दही इस्तेमाल करूँगी। ये माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार बनेगा। माशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना भी कमेंट करके कि कैसा बना, कैसा मज़ेदार लगा आपको। ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी बन जाता है। माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। बच्चे जो ना आवाज़ें लगा रहे हैं कि जल्दी जल्दी अम्मी जी ले आएँ, और माशाल्लाह हम लोग इसको टेस्ट करें। आप लोग भी ज़रूर खा के बताइएगा, बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।